बचपन में अक्सर मुझे चार्ट पेपर्स पे वो प्रोजेक्ट मिला करते थे जहाँ मुझसे मेरे टीचर बोल देते थे कि मैच स्टिक्स होता है ना, वो माचिस की तीलियाँ, उससे घर बना के लाने के लिए, कभी रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए। तो एक बार मुझे ऐसे ही प्रोजेक्ट मिला, मुझे कहा गया कि एक चार्ट पेपर लो और वहाँ पे मैच स्टिक्स लेके और माचिस की तीलियाँ लेके घर बना के लाओ। तो मैंने बोला कि भाई ये कौन सी बात हुई, ये तो क्या ये कोई प्रोजेक्ट हुआ। तो मैंने बोला भाई ठीक है, अब टीचर ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो मैं घर गया और मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि टीचर उसके पीछे मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। तो मैंने शुरुआत किया, मैंने अपना पहला घर बनाया। एक मैच स्टिक ऐसे डाली, दूसरी ऐसे डाली, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठी ऐसे। ये मेरा 6 मैच स्टिक से मैंने अपना पहला घर बना लिया। ये मेरा पहला घर बन गया। तो मैंने कहा वाह। अब मुझे आगे के घर बनाने थे, तो मैंने कहा कि चलो इन दोनों को पड़ोसी का घर मान लेते हैं। तो इसी के साथ साथ हम बनाते जाते हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास माचिस की तीलियाँ कम थी और मैं चाहता था कि कम से कम में मेरा घर बन जाए। तो मैंने अगला घर बनाना शुरू किया। तो उसमें मैंने एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया। तो 1 2 3 4 और 5, 5 तीलियों से मेरा ये यहाँ पे दूसरा घर भी बन गया। फिर मैंने सोचा चलिए ऐसे कर करके हम आगे तीसरा घर बनाते हैं। तो मैंने तीसरा घर बनाना शुरू किया। तो तीसरा घर कुछ ऐसा बना, फिर से 1 2 3 4 5। एक्चुअल में जब मैंने बनाया था थोड़ा सीधा बना था, यहाँ पे पता नहीं क्यों टेढ़ा बन रहा है। तो ये मेरा तीसरा घर हो गया। तो मैंने देखा कि पहले घर बनाने में मुझे 6 मैच स्टिक्स लगे, लेकिन दूसरा घर बनाने में मुझे सिर्फ 5 मैच स्टिक्स लगे, तीसरा घर बनाने में भी मुझे सिर्फ 5 मैच स्टिक्स लगे, और ऐसे ऐसे मैं घर आगे बनाते जा सकता था। तो चलिए इस बात को यहाँ पे अच्छे से क्लियरली देखने के लिए यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ हाउसेज। यहाँ पे हम डाल देंगे नंबर ऑफ हाउसेस, और दूसरा इस साइड हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, कितनी माचिस की तीलियाँ हमें लग रही हैं बनाने के लिए। और यहाँ पे हम एक प्यारा सा टेबल बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से चीज़ों को लिख सकें और देख सकें। इसके भी मार्क्स मिलते थे एक्चुअली में बचपन में। नंबर ऑफ हाउसेस हो गया। पहला हाउस हमने जब बनाया, यहाँ पे पहला हाउस जब हमने बनाया तब हमको टोटल 6 तीलियाँ लगी थी, 6 माचिस के मैच स्टिक्स लगे थे। जब हमने दूसरा हाउस बनाया, यहाँ पे जब हमने दूसरा हाउस बनाया तब हमको टोटल और 5 तीलियाँ लगी, यानी कि यहाँ पे 6 और 5 11 तीलियाँ मुझे 2 हाउसेस बनाने में लगी थी। 11 मतलब क्या कि मैंने इस 6 में मैंने 5 और जोड़ दिया, तो मुझे टोटल 11 तीलियाँ लगी। वैसे ही अगर मैंने 3 घर बनाए होते, अगर मैंने सिर्फ 3 घर बनाए होते तो मुझे टोटल 6 + 5 यानी कि 16 तीलियाँ लगी होती। और ये 16 माचिस की तीलियाँ कैसे मिलती, 11 पे मैं और 5 ऐड कर देता तो मैं यहाँ पहुँच जाता। वैसे ही मान लेते अगर मैंने 4 घर बनाया होता, अगर गलती से मैंने 4 घर बना दी होती तो मुझे 1 2 3 4 5 और एक्स्ट्रा तीलियाँ लग जाती यहाँ पे, 5 और एक्स्ट्रा तीलियाँ। और ये चौथा घर बनाने के लिए मुझे टोटल कितनी तीलियाँ लगती, तो इतना प्लस 5 और, यानी कि 16 + 5 21 तीलियाँ और लगती। मतलब इस 16 में मैं और 5 ऐड कर देता तो मुझे 21 तीलियाँ लगती। अब जब मैं ये प्रोजेक्ट बना के अपने स्कूल टीचर के पास गया तो गलती से मेरे मैथ के टीचर निकले। उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि बेटा ठीक है, तो बहुत सुंदर बनाया है तुमने, लेकिन अब बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें 50 घर बनाने के लिए बोलूं तो कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी? अगर मैं तुम्हें 500 घर बनाने के लिए बोलूं तो कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी? और अगर मैं तुम्हें गलती से 5000 घर बनाने के लिए बोलूं तो कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी? अब मुझे लगा कि कहीं सही में इतना बनाने के लिए ना दे दे, वरना मैं तो बनाते रह जाऊंगा फिर। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आखिर मुझे 50 घर बनाने में कितनी तीलियां लगेंगी, ये मैं कैसे पता करूंगा। तो टीचर ने मुझे हिंट दिया कि यहाँ पे जो पैटर्न है इसको तुम थोड़ा सा स्टडी करो और फिर तुम्हें आसानी से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम इसको अगर आगे डिस्कस करते हैं तो इसका जवाब आप ज़रा खुद से ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर मैं 50 घर बनाऊंगा तो मुझे टोटल कितनी तीलियाँ लगेंगी। तो आई थिंक आपने थोड़ा सा इसके बारे में सोचा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब मैंने पहला घर बनाया तो मुझे सिर्फ 6 तीलियाँ लगी। जब मैंने दूसरा घर बनाया तो मुझे 11 तीलियाँ लगी, यानी कि 6 तीलियाँ तो थी मेरे पास, उसमें मैंने 5 और जोड़ दिया,
यहाँ पे अगर इसी बात को लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 तीलियाँ थी मेरे पास, उस पर मैंने 5 और तीलियाँ जोड़ दी तो मुझे मेरा दूसरा घर मिल गया। वैसे ही यहाँ से जब मैंने 3 घर बनाए तो टोटल मुझे 16 माचिस की तीलियाँ लगी, यानी कि 6 तीलियाँ थी मेरे पास सबसे पहले पहला घर बनाने के लिए, और उस पर मैंने 1 बार 5 और 2 बार 5 यानी कि 2 टाइम्स 5 इतनी तीलियाँ लगी। 2 टाइम्स 5 हुआ 10, 10 प्लस 6 16। और आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2 टाइम्स 5 क्यों लिखा, क्योंकि 6 तीलियों के साथ तो हमने अपना पहला घर बनाया, उसमें 1 बार 5 जोड़ा, फिर उसके बाद 1 बार और 5 जोड़ा, तो हमने 2 बार 5 जोड़ के टोटल 3 घर बना लिए। पहला 5 पहले घर का, दूसरा 5 दूसरे घर का, और 6 तो हमारा पहला घर में लगा था। वैसे ही अगर मैं टोटल 4 घर बनाता हूँ तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि 6 तीलियाँ तो मुझे पहले घर बनाने में लगी, और उसके बाद 5 तीलियाँ लगी दूसरे घर के लिए, फिर 5 तीलियाँ लगी तीसरे घर के लिए, फिर 5 तीलियाँ लगी चौथे घर के लिए, यानी 1 2 3 3 टाइम्स 5 तीलियाँ लगी। इतनी तीलियाँ मुझे चौथा घर बनाने में लगी हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है हमें कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है या 3 टाइम्स 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या, तो इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिख दें तो 5 क्या होता है, 1 टाइम्स 5। हमने एक ही बार तो 5 को जोड़ा है दूसरा घर बनाने के लिए, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 5, एक ही बार हमने 5 जोड़ा। अब आप पूछेंगे यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे तो हम इसको अगर सेम फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं, 6 तीलियाँ जो हमें लगी तो लगी ही, उसमें हम 0 टाइम्स 5 जोड़ रहे हैं। 0 टाइम्स 5 मतलब एक भी बार 5 नहीं जोड़ रहे हैं। आपने कहा ये तो सही बात है, लेकिन इसको हम पैटर्न कैसे बनाएं, ये 4 में और इस पैटर्न में कैसे रिलेशन समझे हम। तो एक चीज़ हमें यहाँ दिख रही है कि यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है जो कि 4 से कम है, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है जो कि 3 से 1 कम है, यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है जो कि 2 से 1 कम है, और यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है जो कि 1 से 1 कम है। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 6 प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स 5, 1 माइनस 1 टाइम्स 5। उसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 6 प्लस 2 घर है यहाँ पे, तो 2 में से मैं 1 घटा देता हूँ, 2 माइनस 1 टाइम्स 5, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये 1 टाइम्स 5 हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा घर बनाने के लिए मेरे पास हो जाएगा 6 प्लस 3 घर, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 1 टाइम्स 5। और फाइनली अगर मैं चौथे घर की बात करूं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 घर माइनस 1, 4 माइनस 1 जो कि मुझे 3 दे देगा, टाइम्स 5। तो आई थिंक अब आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा कि कैसे ये नंबर ऑफ हाउसेस, ये नंबर ऑफ घर इस नंबर ऑफ मैच स्टिक्स से जुड़े हुए हैं। अब ये समझने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने बोला अपने टीचर को कि अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं, तो उसने बोला कि ठीक है 50 घर के लिए बताओ। तो मैंने 50 घर के लिए कैलकुलेट किया कि ऐसे ऐसे मान लेते हैं मैंने 50 घर बनाए होते हैं यहाँ पे, 1 2, और मान लीजिए ये जो है ये मेरा कॉमन होता, 3 4 5, ये मेरा 50th घर होता। अगर 50th घर होता तो इन टोटल में कितने मैस्टिक्स लगते, तो मैं ऐसे ऐसे नीचे आते जाता, तो मैंने ऐसे ऐसे किया कि मेरे 50वें घर के लिए मुझे सेम पैटर्न को फॉलो करके लग जाते हैं 6 इनिशियल घर का 6 प्लस ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस। अब मैं 50th हाउस बना रहा हूँ तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1 जो यहाँ पे पैटर्न हम देख रहे हैं, टाइम्स 5। और 5 क्या है कि पहले घर को छोड़ के हमें हर घर बनाने के लिए 5 एक्स्ट्रा तीलियाँ लग रही है, तो ये वो 5 शो कर रहा है। ये 50 माइनस 1 क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ घर, पहला घर छोड़ के, क्योंकि पहला घर में जितने स्टिक्स लग रहे हैं वो तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया है, उसके अलावा 49 घर और बचे मेरे पास, तो वो 49 टाइम्स 5, उसको मैं अगर 6 में ऐड कर दूं तो मुझे टोटल माचिस की तीलियां मिल जाएगी, जो कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 49 टाइम्स 5, यानी कि 6 प्लस 50 माइनस 1 टाइम्स 5 होता है
250 माइनस 5 यानी कि 245। 245 प्लस 6 हो जाएगा 251 मैच स्टिक्स, यानी कि 50th घर बनाने के लिए मुझे 251 मैच स्टिक्स लगेंगे। उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप 500 और 5000 हाउसेस बनाने के लिए कितने स्टिक्स लगेंगे वो कैलकुलेट करें। एक छोटी सी बात वो ये है कि अगर मुझे इसका एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना होता, जैसे अब हम अलजबरा पढ़ चुके हैं, तब वो हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी पहले जगह बनाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। और आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा अभी तक। आप अपने दोस्तों के साथ उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं एक्स हाउसेस की बात करूँ कि एक्स हाउसेस बनाने के लिए मुझे कितने घर लगेंगे, तो अब मुझे पता है कि इन एक्स हाउसेस में से जो मेरा पहला घर होगा उसमें मुझे 6 तीलियाँ लगी थी, और जो मेरे बाकी बच गए, जो मेरे बाकी x-1 हाउस बचे, उस पर मैं 5-5 तीलियाँ और जोड़ रहा हूँ, तो मैं 5 इंटू x-1 टाइम्स 5 कर दूंगा। और इन दोनों को मैं टोटल ऐड कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ तीलियाँ मिल जाएंगी जो कि मुझे x हाउसेस बनाने के लिए लगेंगी। अब जैसे जैसे आपके टीचर बोलते जाएं वैसे वैसे आप x की वैल्यू डालते रहिए और आपका नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड आता जाएगा।